नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूपी में बीजेपी में मची हलचल के बीच अब नेताओं में लगातार भगदड़ मची हुई है। इस बीच योगी आदित्यनाथ से संजय निषाद और राजभर ने मुलाकात की है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि यह मुलाकात उस वक्त हुई है जब एक दिन पहले ही संजय निषाद और राजभर ने केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की। खबरें आई कि ये लोग मिलकर गुटबाजी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन अब दोनों ने ही जाकर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। इस मुलाकात में दोनों के ही सुर नरम पड़ते हुए दिखाई दिए और इस दौरान संजय निषाद ने और राजभर ने योगी आदित्यनाथ से उनकी तारीफ की, उनके कामकाजों की तारीफ की और ही यूपी में हार पर मंथन किया। इस दौरान संजय निषाद और राजभर ने कहा कि यूपी में हार के लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, अफसरशाही और आला अधिकारी हैं जिन्होंने नेताओं की सुननी छोड़ दी और जिसकी वजह से पार्टी को भारी नुकसान हुआ। तो अभिषेक, जिस तरीके से अचानक ये दोनों ही नेता केशव प्रसाद मौर्य से एक दिन पहले मिलते हैं और उसके अगले दिन जब खबरें ज्यादा तेज चर्चा में फैलती हैं कि गुटबाजी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कर रहे हैं, अगले ही दिन योगी आदित्यनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच जाते हैं। क्या ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं? तस्वीरें तो बहुत कुछ बयां कर रही हैं। जिस तरीके से ट्वीट किए थे केशव प्रसाद मौर्य ने मुलाकात के बाद, उस हिसाब से अब जो मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के बाद जो तेवर नरम पड़े हैं, जैसा कि आपने कहा है, संजय निषाद ने कहा है कि हम योगी जी के मार्गदर्शन में ही काम करते रहेंगे। इसके पीछे की भी कुछ वजह हैं। वजह यह है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य को अब पता चल चुका है कि संगठन में और सरकार में उनका इतना खास प्रभाव नहीं रह गया है। उदयभान करवरिया, ऐसा कहा जा रहा है कि इसके पीछे जो नाम है वो नाम है उदयभान करवरिया का नाम है। ये जो है एक नेता है, जेल में बंद हैं। योगी आदित्यनाथ चाहते हैं, आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और ऐसी खबरें हैं, चर्चाएं ऐसी चल रही हैं कि उदयभान करवरिया को योगी आदित्यनाथ जेल से निकालना चाहते हैं क्योंकि वो भी पिछड़ों की राजनीति अक्सर करते हैं और केशव प्रसाद मौर्य भी पिछड़ों की राजनीति करते हैं। हालांकि राजनीति केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ों की कितनी करते हैं वो हम देख चुके हैं। 2017 का चुनाव अगर छोड़ दें तो केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। राजभर जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अक्सर बोला करते थे, बयानबाजी किया करते थे, वो भी अब समझ गए हैं कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में अगर रहना है, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट से अगर अपना काम करना है, अपनी राजनीति सही तरीके से चलानी है, तो फिर योगी आदित्यनाथ के साथ रहना पड़ेगा। मतलब वो कहावत कि अगर आपको पानी में रहना है तो मगरमच्छ से बैर आप नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात तो अभिषेक ये है कि राजभर जो है योगी आदित्यनाथ की मीटिंग को छोड़कर केशव प्रसाद मौर्य से मिलने पहुंच गए थे। खबरें आई कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा केशव प्रसाद मौर्य या फिर राजभर या संजय निषाद कर सकते हैं क्योंकि ये ओबीसी कैटेगरी के नेता हैं और ओबीसी वोट बैंक पर इनकी अच्छी खासी पकड़ है। और इसी बीच अब वो योगी आदित्यनाथ के पास जाते हैं तो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को ना तो पद से हटाया जाएगा और योगी आदित्यनाथ की जो काम करने की शैली है, जो काम करने जो उनकी नीतियां हैं, वो जनता बहुत पसंद कर रही है। और हालांकि एक खबर ये भी आई थी कि योगी गुस्से में हैं हार के बाद और वो कैबिनेट में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। उसमें संजय निषाद को हटाया जा सकता है और राजभर के नेताओं को हटाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि अगर हमारा पत्ता साफ हो गया तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसीलिए अब उन्होंने योगी आदित्यनाथ के आगे सिर झुकाना शुरू कर दिया है क्योंकि वो चाहते कि यूपी में अगर बदलाव हुए तो हम पहले साइडलाइन कर दिए जाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के आगे इतने बड़े और प्रबल नेता नहीं है। देखिए शबनम, सबसे पहले तो इस बात को आप खारिज कर दीजिए कि उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ हटाए जाएंगे। ये चर्चाएं जरूर हैं आम जनमानस में, मीडिया की सुर्खियों में ये चीजें जरूर छाई हुई हैं कि योगी आदित्यनाथ को क्या हटाया जा सकता है। तो पार्टी संगठन इस बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि सोच भी नहीं सकता कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटाया जाए। अब रही राजभर की बात की, राजभर जो है योगी आदित्यनाथ की मीटिंग में नहीं पहुंचे तो उसके पीछे की सही वजह यह है कि वो पंचायती राज मंत्री हैं योगी कैबिनेट में और उस दिन उन्होंने जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं उनकी मीटिंग बुलाई हुई थी। वो पहले से प्रस्तावित थी, उनसे उन्हें मिलना था और अचानक से योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। तो इस बारे में राजभर ने बात की, ये खुद राजभर ने कहा है। इस बारे में राजभर ने योगी आदित्यनाथ से पूछा कि मैंने ऐसे ऐसे करके मीटिंग बुलाई थी
और अब आपकी भी मीटिंग है। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनसे आप मुलाकात करिए, उनसे मीटिंग करिए, उसके बाद आप जो है उनसे मुलाकात करिए। तो मुलाकातों का दौर जारी है। जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने शबनम एक दिन पहले जिस तरीके से धड़ाधड़ ट्विटर पर नेताओं के साथ नाम लिख करके इन नेताओं के साथ सप्रेम भेंट हुई, कालिदास मार्ग पर हुई, ये हुआ वो हुआ, शक्ति प्रदर्शन तो था ही एक तरीके से। लेकिन मुझे नहीं लगता कि केशव प्रसाद मौर्य को ये चीज समझ क्यों नहीं आ रही है कि कितना भी वो शक्ति प्रदर्शन कर लें, कितना भी विधायक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोल लें, लेकिन योगी आदित्यनाथ का कोई सानी उत्तर प्रदेश में नहीं है। योगी आदित्यनाथ को प्रदेश से नहीं हटाया जा सकता। ओम प्रकाश राजभर ने जब योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की तो इस दौरान एक मुद्दा उठाया गया कि अफसरशाही और जो अधिकारी हैं वो बहुत ज्यादा हावी हो गए हैं। लगातार योगी आदित्यनाथ की बैठक में भी ये बात बोली जा रही है, हार का ठीकरा किसी नेता पर नहीं फोड़ा जा रहा और बोला जा रहा है कि अधिकारियों की मनमानी, अधिकारियों का जो भ्रष्टाचार का तरीका है वो पार्टी पर भारी पड़ रहा है। देखिए शबनम, इस चीज को थोड़ा सा गौर से समझने की जरूरत है कि अफसरशाही हो सकता है, मैंने कई बार वीडियोस में पहले भी कहा है कि हो सकता है अफसरशाही अपनी मनमानी कर रही हो, लेकिन यहां समझने वाली बात यह कि अफसरशाही किसके कहने पर मनमानी कर रही है? क्या योगी आदित्यनाथ के कहने पर मनमानी कर रही है? क्योंकि जो आईएएस पीसीएस होते हैं किसी भी राज्य में वो सेंटर से ही आते हैं। क्या वो आईएएस पीसीएस जो हैं वो सीधा शाह उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ की छवि को धूमिल किया जा सके, आघात पहुंचाया जा सके, क्योंकि पिछले 7 साल से योगी आदित्यनाथ के जो मुख्य सचिव थे उत्तर प्रदेश में वो भी दिल्ली के आदेश पर ही आए हुए थे। 3 बार उन्हें सेवा विस्तार दिया गया, चौथी बार उन्हें सेवा विस्तार देना था लेकिन चौथी बार उन्हें सेवा विस्तार नहीं दिया गया। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मुख्य सचिव कहा जाता है कि दिल्ली के आदेश पर काम करते थे, उसी तरीके से जो टॉप लीडरशिप अफसरशाही की है, जो आईएएस पीसीएस उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं वो भी केंद्र के आदेश पर काम करते हो। लेकिन विधायकों को और मंत्रियों को क्या लगेगा कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से ऐसे आदेश दिए गए हैं। अब मुझे बताइए कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा क्यों चाहेगा कि उसके मंत्रियों के काम ना हो? उसका कैबिनेट मंत्री अगर किसी अफसर को कहे कि उसका ये काम होना है, वो आइए अफसर ना करे, ऐसा एक मुख्यमंत्री क्यों चाहेगा? एक मुख्यमंत्री अकेला इंसान तो पूरे राज्य को नहीं चला सकता, और राज्य भी जब उत्तर प्रदेश जैसा हो जिसकी जनसंख्या 25 करोड़ हो, एक पाकिस्तान जैसा देश बन सकता हो जिसमें से इतने बड़े सूबे का मुख्यमंत्री, मुझे नहीं लगता शबनम, जो कानून व्यवस्था में इतना भरोसा करता हो, भ्रष्टाचार की कमर तोड़ने के लिए काम कर रहा हो, लगातार गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए काम कर रहा हो, देश राज्य की अर्थव्यवस्था को लगातार ऊपर ले जाने का काम कर रहा हो, वो ऐसा आदेश अपने अधिकारियों को क्यों देगा कि आप विधायकों की और सांसदों की या फिर मंत्रियों की बात ना माने? तो हो सकता है कहीं ना कहीं इसमें कोई मिसलीडिंग हुआ हो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हो सकता है दिल्ली से उन अधिकारियों के पास आदेश हो, या फिर हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कुछ ऐसे आदेश हो जिनमें कहा गया हो कि आप सही काम करेंगे, आप गलत काम नहीं करेंगे, या फिर किसी का अगर पर्सनल कोई काम है वो नहीं करेंगे। क्या अंदर की क्या कुछ राजनीति अधिकारियों के बारे में, उस पर ज्यादा टीका टिप्पणी करना सही नहीं है, क्योंकि खुद मंत्री और विधायक भी खुलकर नहीं बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ खुलकर इस बात को कह रहे हैं अगर अफसर आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो आप सबूत लाइए उनके खिलाफ हमारे पास, हम कार्रवाई करेंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे। लेकिन मुझे नहीं अब तक कोई खबर शबनम सुनने को मिली है कि किसी अधिकारी की कोई शिकायत सबूत के साथ पहुंची हो योगी आदित्यनाथ के पास। फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे। योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते कि उनके एक्शन से, किसी नेता पर एक्शन से कोई गुटबाजी बढ़े या फिर पार्टी का ऐसा मैसेज जाए कि पार्टी में विरोध बढ़ चुका है या फिर जनता पर गलत प्रभाव पड़े। तो योगी आदित्यनाथ फिलहाल उपचुनाव में जुटे हुए हैं और उपचुनाव के बाद कोई बड़ा फैसला योगी कैबिनेट में भी और यूपी के नेताओं में भी देखने के लिए मिल सकता है और संगठन में भी बदलाव की खबर सुनने को मिल सकती है। शबनम एक बात और मैं आपको एक जोड़ना चाहूंगा कि जिस तरीके से इन नेताओं के जो तेवर हैं वो नरम पड़े हैं, उसका एक कारण उपचुनाव भी हो सकता है, क्योंकि उपचुनाव के नतीजे जो आने हैं उसमें से 5 सीटें बीजेपी के पास हैं और 3 सीटें बीजेपी के पास हैं, 2 सीटें बीजेपी के सहयोगियों के पास हैं और 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है। मिल्कीपुर जो अयोध्या के अंदर आती है, फैजाबाद के अंदर आती है, वो सीट भी इसी 10 सीट में आती है। तो अगर इन उपचुनाव में कुछ गड़बड़ होती है शबनम, तो उसका ठीकरा योगी आदित्यनाथ पर फोड़ा जा सके और यह कहा जा सके कि हम
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ समन्वय बनाकर चल रहे थे। नतीजे क्या कुछ आए उसके लिए योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हैं। उसके लिए भी ऐसा हो सकता है कि ये कड़वाहट को जो है इसके ऊपर पेंट करने की कोशिश की गई हो, एक चादर ढकने की कोशिश की गई हो कि सब कुछ ठीक हो गया है। फिलहाल जिस तरीके से अब संजय निषाद और राजभर ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, ये मुलाकात कई मायनों में अहम बताई जा रही है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ से दोनों नेता मिले हैं। जल्द ही रणनीति को लेकर आगे की बातचीत की जाएगी। तो फिलहाल जिस तरीके से दोनों नेताओं की मुलाकात योगी आदित्यनाथ से हुई है, इस खबर पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।